आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि देवउठनी एकादशी पर कैसे पूजा करनी चाहिए, देवों को कैसे उठाया जाना चाहिए, उन्हें क्या विशेष भोग लगाना चाहिए और देव उठाते समय क्या मंत्र बोलना चाहिए, यानी कि देवउठनी एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में। तो हो सके तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और हाँ, देवउठनी एकादशी के जो शुभ मुहूर्त की और व्रत पारण के बारे में जो जानकारी की वीडियो है वो मेरे चैनल पर पहले से अपलोड है, तो आप अगर उस बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, तो आप वहाँ जाकर भी उसे क्लिक करके ओपन करके उस वीडियो को देख सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आषाढ़ महीने के जो शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है उस दिन देव सो जाते हैं, इसीलिए उसे देवशयनी एकादशी कहा जाता है। यानी कि माना जाता है कि भगवान विष्णु उसके बाद पूरे 4 महीनों के लिए सो जाते हैं और फिर कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जागते हैं। और ऐसा माना जाता है कि ये जो 4 महीने होते हैं बीच के, इन 4 महीनों में भगवान विष्णु राजा बलि के राज्य में विश्राम करते हैं और फिर देवउठनी एकादशी को फिर से वैकुंठ धाम आ जाते हैं। और हाँ, भगवान विष्णु के जागने के बाद फिर सभी देवी देवता और स्वयं माँ लक्ष्मी भी एक साथ मिलकर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और देव दीपावली मनाते हैं। इस एकादशी को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि देवउत्थान एकादशी, देवउठनी 11 और प्रबोधिनी एकादशी। और फिर सभी मांगलिक कार्य इसी दिन से शुरू हो जाते हैं। और देखिए, भीष्म पंचक के व्रत जो होते हैं वो भी इसी एकादशी से शुरू हो जाते हैं। इस दिन देव उठाए जाते हैं। सुबह और शाम दोनों समय भगवान की विशेष पूजा होती है। तुलसी विवाह भी किया जाता है। और देखिए, जो तुलसी विवाह है उसके पीछे एक कथा है जो कि कार्तिक महात्म्य में आती है और शायद आप लोग जानते ही होंगे, जिसमें कि जलंधर को हराने के लिए भगवान विष्णु ने जलंधर की पत्नी वृंदा का सतीत्व भंग किया और उसके साथ छल किया, जिससे जब वृंदा को इस सच्चाई का पता चला तो वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया और पत्थर बना दिया। और उसके बाद वृंदा सती हो गई और जो वृंदा की राख थी उसी से तुलसी का पौधा जन्मा और तब से ही शालिग्राम जी के साथ तुलसी विवाह का चलन शुरू हुआ। अब देखिए, इस तरह यह एकादशी जो है बहुत बड़ी एकादशी है, इसीलिए जो भी भक्त पूरे साल एकादशी का व्रत नहीं रख पाते उन्हें इस एकादशी का व्रत तो जरूर ही रखना चाहिए। इसके अलावा जो भी भक्त एकादशी व्रत रखना शुरू करना चाहते हैं, यानी कि पूरे साल के लिए, तो वे भी इसी एकादशी से अपने व्रत को शुरू कर सकते हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि जो भी भक्त देवउठनी एकादशी व्रत करेंगे तो इस व्रत की पूजा विधि क्या है। तो देखिए, एकादशी के नियम जो होते हैं वो दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक, यानी कि 3 दिन के नियम होते हैं। दशमी तिथि को एक समय शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए। सूर्यास्त होने के बाद अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। हाँ, दूध और फल आप ग्रहण कर सकते हैं। और एकादशी व्रत के लिए जो तुलसी पत्ते तोड़े जाते हैं तो वो आज ही के दिन तोड़कर रख लेने चाहिए, क्योंकि बिना तुलसी अर्पित किए भगवान विष्णु की पूजा अधूरी है और एकादशी को तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते, इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान आप रखिएगा। और हाँ, दशमी तिथि के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और रात्रि में सोते समय एकादशी व्रत का ध्यान करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए धरती पर सोना चाहिए। और फिर अगले दिन यानी कि एकादशी को हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठे, नहीं तो सूर्योदय से पहले तो अवश्य ही उठे। और उसके बाद पूरे घर की साफ सफाई करें और फिर स्नान करें। देखिए, स्नान अगर आप हो सके तो किसी पवित्र नदी पर जाकर जरूर कीजिएगा, पर अगर संभव ना हो तो अपने नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल, आंवले का रस और थोड़े से तिल मिलाकर अवश्य स्नान कीजिएगा और फिर साफ एवं स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूजा की तैयारी करें। अब देखिए, एकादशी की पूजा के साथ तुलसी विवाह भी आज ही के दिन होता है। भीष्म पंचक के व्रत भी शुरू हो जाते हैं।
साथ ही इस दिन देवों को भी उठाया जाता है। तो देखिए, जो पूजा के लिए जो भी हमें सामान चाहिए होते हैं, पूजा सामग्री होती है, वो आप पहले दिन ही ध्यान में रखकर एकत्रित कर लीजिएगा। और अब देखिए, पूजा की तैयारी करने के बाद हम सबसे पहले पूरे घर में गंगा जल के छींटे लगाएंगे और फिर हल्दी से घर के मेन गेट पर स्वास्तिक बनाएंगे। और हाँ, हो सके तो आम या अशोका के पत्तों से बंधनवार बनाकर जरूर घर के मेन गेट पर लगाइएगा। इसके अलावा आज के दिन आपको घर में रंगोली भी जरूर बनानी चाहिए। कहते हैं ऐसा करने से घर में एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है, हमारा मन पूजा पाठ में लगता है और ये सारे ना एक शुभ संकेत होते हैं। अब जैसे कि किसी वैष्णव का घर देखना हो तो इन्हीं चिन्हों से हमें पता चलता है ना, तो इसीलिए आप ये कार्य जरूर कीजिएगा। और अब हम फिर पूजा शुरू करेंगे। तो इसके लिए हम पूजा घर में या फिर घर के किसी एक कोने में अलग से एक चौकी रखेंगे और पूजा की तैयारी तो हमने कर ही ली है, तो हम अपने व्रत का संकल्प लेंगे। तो देखिए, यदि आप केवल एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो एकादशी का संकल्प लेंगे, नहीं तो यदि आप इसके साथ भीष्म पंचक का व्रत भी इस बार कर रहे हैं तो आप दोनों व्रत का संकल्प एक साथ ले लेंगे। तो इसके लिए आप भगवान विष्णु से कहोगे कि हे दीनदयाल, हे कृपा निधान, हे हरि विष्णु, आपकी कृपा से आज मैं एकादशी का व्रत या फिर एकादशी का व्रत और भीष्म पंचक व्रत दोनों ही कर रही हूँ। तो हे जगत के पालनहार, हे जगत के नाथ, मेरे इस व्रत को निर्भीक पूरा कराना, मुझे इस व्रत को पूरा करने की शक्ति प्रदान करना। और फिर संकल्प लेने के बाद एक चौकी पर हम पीला कपड़ा बिछाएंगे, उस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करेंगे और फिर उनका पंचामृत से अभिषेक कराकर उन्हें सुंदर नए वस्त्र अर्पित करेंगे और फिर उनका बढ़िया श्रृंगार करेंगे। पीले फूल, फल, नैवेद्य, मिठाई, तुलसी, सिंघाड़े, ऋतुफल और गन्ना इत्यादि जो भी आपने अर्पित करने के लिए रखा है वो हम भगवान विष्णु को अर्पित कर देंगे। अब देखिए, कुछ जगह पर जैसे कि इस दिन देव उठाए जाते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं कि एक ओखली में गेरू से भगवान विष्णु के चित्र बनाते हैं और फिर ओखली के पास फूल, मिठाई, सिंघाड़े और गन्ना रखते हैं और फिर उसे दलिये से ढक दिया जाता है और इस तरीके से कई जगह पर देव उठाए जाते हैं। तो देखिए, अगर आपके यहाँ ऐसा होता है तो आप ऐसा कर लीजिए। और उसके बाद हम एक घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे। अब एक चीज और देखिए, मान्यता है कि इच्छा पूर्ति के लिए एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक एक अखंड ज्योत भी जलाई जा सकती है। अखंड ज्योत आप देसी घी या तिल के तेल की जला सकते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से मनोकामना बहुत ही जल्दी पूर्ण होती है। तो यदि आप अखंड ज्योत जलाना चाहे तो वो आप जला सकते हैं, नहीं तो आप शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें और फिर उसके बाद देवउठनी एकादशी व्रत की कथा पढ़े या फिर सुने और फिर भगवान विष्णु की आरती उतारे और फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। उसके बाद सूर्य देवता को जल अर्पित करें। इस दिन तुलसी माता की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। देखिए, तुलसी माता को जल अर्पित नहीं किया जाता पर उनकी पूजा जरूर की जाती है, तो इसके लिए आप तुलसी माँ में दीप दान कर सकते हैं। और फिर इस तरह पूरे दिन भगवान विष्णु के नाम का जाप करना चाहिए और शाम को भगवान विष्णु की विशेष पूजा करनी चाहिए। अब देखिए, क्योंकि शाम को ही देवों को उठाया जाता है और तुलसी विवाह भी शाम को किया जाता है, तो इसके लिए शाम को फिर से पूजा स्थल को साफ सुथरा करें और उसके बाद देखिए, आपको 11 घी के दिए देवताओं के निमित्त इस दिन जरूर जलाने चाहिए। और हाँ, एक चीज और, भगवान विष्णु को अर्पित करने के लिए आप ईख, अनार, सिंघाड़ा, लड्डू, पताशे, मूली, ऋतुफल और जो नया धान्य होता है यानी कि गेहूं, दाल, जो भी, ये सब पूजन सामग्री एक साथ भगवान विष्णु को अर्पित करनी चाहिए। और फिर भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे श्री हरि, आपकी कृपा सदा हम पर बनी
बनी रहे। और उसके बाद भगवान विष्णु को जगाने के लिए, देवों को जगाने के लिए मंत्र बोलना चाहिए। तो देखिए, भगवान विष्णु को जगाने का एक मंत्र है कि उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ गोविंदो, उत्तिष्ठो गरुड़ध्वज, उत्तिष्ठो कमलाकांत, जगतां मंगलम कुरु। यानी कि हे जगत के पालन करता भगवान विष्णु, अब आप उठिए और मंगल कार्य की शुरुआत कीजिए। और इसके अलावा भगवान विष्णु को जगाने के लिए जो आसान शब्द हैं वो भी आप बोल सकते हैं कि उठो देव, बैठो देव, अंगुलियां चटकाओ देव, नई सूत नई कपास, देव उठाए कार्तिक मास। और ये सबसे आसान शब्द है भगवान को जगाने के। और फिर इस तरह श्री हरि को उठाएं और उन्हें जगाने के बाद उनकी षोडशोपचार से पूजा करनी चाहिए। और हाँ, चरणामृत को जरूर इस दिन लेना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि चरणामृत सभी दुखों का नाश कर देता है, अकाल मृत्यु से भी रक्षा करता है। इसके अलावा इस दिन रात्रि में घर के अंदर बाहर पूजा स्थल पर दीपदान भी जरूर करना चाहिए। और हाँ, भगवान विष्णु की पूजा करते समय शंख और घंटी जरूर बजानी चाहिए। और अब हम जान लेते हैं आज के दिन शाम को किए जाने वाले तुलसी विवाह के बारे में। तो देखिए, जो तुलसी विवाह होता है यह आप अपने घर में भी कर सकते हैं, नहीं तो आप किसी मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं, या फिर ग्रुप में इकट्ठे होकर किसी एक घर में कर सकते हैं। पर देखिए कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मंदिर से दूर रहते हैं और उनके घर के पास कोई वैष्णव परिवार भी नहीं होता, तो ऐसे में वे अपने भाव के अनुसार अपने घर में ही तुलसी विवाह कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं कि जहाँ पर तुलसी माता का गमला रखा हुआ है वहाँ पर एक सुंदर मंडप बनाएं, उसे फूलों से सजाएं, तुलसी के गमले को भी सुंदर सजाएं और फिर तुलसी माता को साड़ी पहनाएं, चुनरी उड़ाए, उन्हें फूल माला अर्पित करे और फिर शालिग्राम जी के साथ उनका विवाह करे। अच्छा, अब देखिए, यदि आपके पास शालिग्राम जी नहीं है तो आप कृष्ण भगवान के साथ भी उनका विवाह करवा सकते हैं। और फिर इस तरीके से तुलसी विवाह करने के बाद तुलसी माँ की परिक्रमा जरूर कीजिएगा और दीपदान भी जरूर करें। अब देखिए, जिस तरह हम लड़की की शादी में कुछ सामान श्रृंगार का हो चाहे कुछ अन्य हो, इसके अलावा दान दक्षिणा देते हैं, वैसे ही हमें तुलसी विवाह में भी रखना होता है। तो आप श्रृंगार का सामान, दान दक्षिणा जो भी अपने सामर्थ्य के अनुसार दे सकते हैं, जरूर इस दिन तुलसी विवाह में रखें। और बाद में आप उस सामान को खुद भी उपयोग में ला सकती हैं, नहीं तो आप किसी मंदिर में भी दे सकते हैं। अब देखिए, यदि आपको लगे कि आप यह पूजा नहीं कर सकते हैं तो आप सिर्फ इस दिन तुलसी माता की परिक्रमा ही कर लीजिएगा, उनमें दीपदान कर दीजिएगा और ज्यादा नहीं तो एक श्रृंगार की सामग्री ही उन्हें अर्पित कर दीजिएगा। कहने का मतलब है कि यह इतना बड़ा दिन है, इसे खाली मत जाने दीजिएगा, जितना आप में सामर्थ्य हो उतना जरूर कीजिएगा। और अब अगर हम इस दिन भगवान विष्णु को लगाए जाने वाले भोग की बात करें तो देखिए, जो भक्त इस दिन निर्जला व्रत नहीं रखेंगे तो उन्हें इस दिन शकरकंदी का भोग भगवान विष्णु को लगाकर उसे प्रसाद रूप में जरूर ग्रहण करना चाहिए। कहते हैं, शकरकंदी का आज के दिन फलाहार करने वाले व्यक्ति को यवन और छछूंदर की योनि से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा व्रत में नमक नहीं खाना चाहिए और अन्न का सेवन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब देखिए, यदि कोई बीमार व्यक्ति है जिसे दवाई लेनी है तो वो दिन में 2 से 3 बार फलाहार ले सकता है, पर अन्न बिल्कुल भी ना खाए। और अब हम जान लेते हैं इस देवउठनी एकादशी व्रत के नियमों के बारे में। तो देखिए, इस व्रत के अपने विशेष नियम हैं। तो जो भी भक्त यह देवउठनी एकादशी का व्रत करते हैं तो उन्हें भगवान विष्णु के मंत्रों का इस दिन ज्यादा से ज्यादा जाप करना चाहिए, क्योंकि देखिए, इस दिन भगवान विष्णु जब नींद से जागते हैं तो वे जिससे भी प्रसन्न होते हैं उसे विशेष आशीर्वाद देते हैं। तो इसीलिए इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ दोनों ही समय सुबह और शाम जरूर करें। इसके अलावा इस दिन गौ माता को भोजन करवाएं, उनकी पूजा करें। किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को भी अपनी सामर्थ्य अनुसार आप दान दक्षिणा अवश्य दें। इसके अलावा इस दिन किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना
करना चाहिए, दिन में सोना नहीं चाहिए, मांस मदिरा और नशे का प्रयोग तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और ना ही किसी को करने देना चाहिए। इसके अलावा किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए और गलती से भी किसी की जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। अब देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि हमसे गलती से हो गया, यानी कि झाड़ू लगाते हुए कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, छोटे छोटे जीव झाड़ू से मर जाते हैं, तो इसीलिए एकादशी को झाड़ू लगाने से भी मना किया गया है, दातुन करने से भी मना है, क्योंकि यदि दातुन की लकड़ी में कोई जीव हुआ तो वो मर जाएगा। तो इन चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यह एकादशी का दिन इतना बड़ा है कि जिस तरह इस दिन किया गया छोटा सा पुण्य हमें बहुत अधिक फल देता है, बहुत अधिक पुण्य देता है, उसी प्रकार किया गया छोटा सा पाप भी हमें उतने ही गुना दोष देता है। इसीलिए इस दिन बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए कि हमसे गलती से भी कोई गलत कार्य ना हो। अब देखिए, पद्म पुराण में एकादशी महात्म्य में बताया गया है कि जो देवउठनी एकादशी का व्रत होता है ना, उसको करने से 1000 अश्वमेघ यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। तो आप खुद ही देख लीजिए कि ये यज्ञ कितने बड़े हैं और सिर्फ इस एकादशी को करने से इन यज्ञों का फल हमें मिल जाता है। तो यह एकादशी कितनी बड़ी होगी। इस एकादशी का व्रत करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, जन्म मरण के चक्कर से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है और वो वैकुंठ धाम को जाता है। अच्छा, विष्णु पुराण में ना एक बात और कही गई है कि कोई व्यक्ति चाहे धन के लोभ से या फिर किसी मोह में या फिर जाने या अनजाने में, यानी किसी भी कारण से यदि वो देवउठनी एकादशी की पूजा करता है, इसका व्रत करता है, तो वो समस्त दुखों से मुक्ति पाकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। तो इसीलिए इस एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। अब देखिए, यह साल की सबसे बड़ी एकादशी है ना, तो इस दिन छोटे से काम भी बहुत अधिक फल देते हैं। तो इसीलिए मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताने जा रही हूँ, आप इसे जरूर कर लेना, इससे मन की सभी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। तो देखिए, देवउठनी एकादशी के दिन घर के पास जो भी मंदिर हो, आप उस मंदिर में जाना और वहाँ पर भगवान विष्णु को एक नारियल और बादाम अर्पित करना। अब देखिए, बादाम आप कितने भी ले सकते हैं, अपनी सामर्थ्य अनुसार आप ले लीजिएगा। और कहते हैं कि इन्हें अर्पित करने से हमारी जिंदगी के जो भी रुके हुए काम होते हैं ना, वो पूरे हो जाते हैं और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट हमें मिलता है। और अब मैं मिलूंगी आपको अपनी अगली वीडियो में, जिसमें मैं आपको देवउठनी एकादशी व्रत की कथा सुनाऊंगी। और इसके साथ ही मैं यह उम्मीद करती हूँ कि वीडियो में दी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। देखिए, अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई कमेंट या सजेशन है तो प्लीज मुझे बताइएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो इसीलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर वीडियो में दी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी प्लीज कर दीजिएगा। तो बोलिए, भगवान विष्णु की जय।